आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग रेडियो एक्टिव विघटन के नियम तथा उसके गणितीय व्यंजक के बारे में जानेंगे। क्या रहा हमारा क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव विघटन के नियम को लिखे तथा उसे गणितीय रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिव विघटन के नियम को लिखे तथा उसे गणितीय रूप में व्यक्त करें। अब रेडियो एक्टिव विघटन का नियम हमारा क्या कहता है? रेडियो एक्टिव विघटन का नियम कहता है हमारा प्रति सेकेंड विघटित होने वाले प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या क्या कह रहा हमारा, प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या कुल उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। क्या कह रहा हमारा रेडियो एक्टिव विघटन का नियम हमारा क्या कह रहा है कि प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या कुल उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। क्या होती है? प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या जो है वह कुल उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। ये हमारा क्या है? रेडियो एक्टिव विघटन का नियम है। अब हमारा कह रहा है कि यदि किसी क्षण कुल परमाणु n हो, यदि किसी क्षण कुल परमाणु n हो और dn परमाणु dt सेकेंड में dn परमाणु dt सेकेंड में विघटित होता है। क्या होता है? dn परमाणु dt सेकेंड में विघटित होता है तो विघटन की दर माइनस dn/dt, विघटन की दर -dn/dt
होगा जहां ऋणात्मक चिन्ह क्या कह रहा है हमारा कि यदि किसी क्षण परमाणुओं की संख्या dn, यदि किसी क्षण कुल परमाणुओं की संख्या n हो और dn परमाणु dt सेकेंड में विघटित होता है तो विघटन की दर -dn/dt होगा जहां ऋणात्मक चिन्ह विघटन को दर्शाता है। ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? विघटन को दर्शाता है। जो परमाणु की संख्या हमारा घटती है उसको हमारा ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है। अब कह रहा है रेडियो एक्टिव विघटन के नियम से रेडियो एक्टिव विघटन के नियम से रेडियो एक्टिव विघटन का नियम क्या कर रहा है हमारा? प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या कुल उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या हमारा है -dn/dt। क्या हो जाएगा? -dn/dt समानुपाती किसके समानुपाती होता है? प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या हमारा कुल उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। यहाँ हमारा कुल परमाणु हमारा क्या है? कैपिटल N। तो -dn/dt समानुपाती n। अब इस समानुपाती को हटाएंगे तो हमारा क्या होगा? -dn/dt बराबर लैम्डा इंटू n, जहां लैम्डा एक नियतांक है लैम्डा क्या है? एक नियतांक है जिसे विघटन नियतांक या क्षय नियतांक कहते हैं। लैम्डा क्या है हमारा? एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विघटन नियतांक या क्षय नियतांक कहते हैं। अब इस माइनस को हम लोग बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? dn/dt बराबर माइनस लैम्डा इंटू n। अब इस n को हम लोग दाएं तरफ से बाएं तरफ ला रहे हैं और इस dt को हम लोग बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जा रहे हैं। ये हमारा भाग में है तो इधर आके गुना में आ जाएगा और ये हमारा गुना में है n तो इधर आके भाग में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको? dn/n बराबर माइनस लैम्डा dt। क्या लिखेंगे हम लोग? dn/n बराबर माइनस लैम्डा इंटू dt। ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 1 के
समीकरण 1 के दोनों ओर समाकलन करने पर समीकरण 1 के दोनों ओर हम लोग समाकलन करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा समाकलन dn बटे n बराबर समाकलन माइनस लैम्डा dt। अब हम लोग नियत राशि को बाहर निकालेंगे तो समाकलन dn बटे n बराबर माइनस लैम्डा समाकलन dt। ये क्या हो गया हमारा समाकलन dn बटे n। ये जो हमारा माइनस लैम्डा नियत राशि है उसको हम लोग बाहर निकाल लिए। अब क्या होता है हमारा समाकलन dn बटे n होता है ln। इसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक लॉग, नेचुरल लॉग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ln n नेचुरल लॉग n बराबर माइनस लैम्डा और समाकलन जो हमारा dt है उसका होगा t प्लस एक नियत राशि देते हैं हम लोग c। क्या देते हैं हम लोग एक नियत राशि c देते हैं। यह जो c है हमारा जहां c समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। जहां c क्या है हमारा समाकलन नियतांक है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या माने समीकरण 2। अब हमारा कह रहा है कि जब t बराबर 0, t अगर 0 लेंगे तो n बराबर n0 अर्थात समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा परमाणु की संख्या जो होगी वह प्रारंभिक संख्या है उसके बराबर होगी। तब हम लोग इस समीकरण 2 में t के जगह पर 0 और n के जगह पर n0 लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ln n0। इस n की जगह पर हम लोग n0 लिख रहे हैं बराबर माइनस लैम्डा गुने 0 प्लस c। इस हिसाब से अगर हम लोग c निकालेंगे क्या हो जाएगा ln n0 बराबर c। चूंकि ये हमारा पूरा भाग 0 हो जाएगा। अब इस c का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में c का मान रखने पर समीकरण 2 में हम लोग c का मान रखेंगे तो क्या होगा हमारा ln n बराबर माइनस लैम्डा इंटू टी प्लस c के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे ln n0। इसको हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल लॉग ln n0। अब इस ln n0 को हम लोग दाएं तरफ से बाएं तरफ लाएंगे। ये हमारा धनात्मक है तो इधर आके ऋणात्मक हो जाएगा। ln n माइनस ln n0 बराबर माइनस लैम्डा टी। अब हमारा फॉर्मूला होता है log m माइनस log n होता है हमारा ln n बटे n0 बराबर माइनस लैम्डा टी। माइनस
लैम्डा टी। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों ओर ई लगा देते हैं। तो दोनों ओर ई लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एल एन ई तो लगेगा ही यहाँ पर हमारा, दोनों ओर ई लगाएंगे तो ई एल एन एन बटे एन जीरो बराबर ई के पावर माइनस लैम्डा टी। ये हमारा ई और एल एन समाप्त हो जाएगा। तो निकलेगा क्या हमारा, एन बटे एन जीरो बराबर ई के पावर माइनस लैम्डा टी। एन इसको गुना में चला जाएगा, इधर भाग में है तो उधर गुना में चला जाएगा। एन बराबर एन जीरो ई के पावर माइनस लैम्डा टी। ये जो हमारा निकल के आएगा, ये जो हमारा है एन बराबर एन जीरो ई के पावर माइनस लैम्डा टी, ये जो हमारा निकला, ये हमारा निकला रेडियो एक्टिव विघटन के नियम का गणितीय रूप। रेडियो एक्टिव विघटन के नियम का गणितीय रूप हमारा क्या निकला, एन बराबर एन जीरो ई के पावर माइनस लैम्डा टी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।